नमस्कार। अच्छा, सोचिए, अगर अगले सिर्फ 20 सालों में हम हमेशा के लिए जीना सीख जाएं तो, या फिर हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल जाए। आज हम भविष्यवक्ता रे कुर्ज़वेल की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये हैं वो 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। 2030 के दशक तक हमें बिल्कुल नए आर्थिक विचारों की जरूरत पड़ सकती है। फिर 2040 तक अनंत जीवन यानी हमेशा जीना तकनीकी रूप से मुमकिन हो सकता है। और 2050 तक कुछ इंसान सिर्फ एक शरीर न रहकर डिजिटल पैटर्न में बदल सकते हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है ना? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इस तरह के बदलाव ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है? इन भविष्यवाणियों के पीछे लॉजिक क्या है? चलिए आगे इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन सभी भविष्यवाणियों की जो नींव है वो एक ही सिद्धांत पर टिकी है, जिसे कहते हैं डबलिंग कर्व, मतलब हर चीज का दोगुनी रफ्तार से बढ़ना। और यही वो वजह है कि हम भविष्य का अंदाजा लगाने में अक्सर गलती कर जाते हैं। देखिए, हमारे सोचने के तरीके में और टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा दिमाग ना एकदम सीधा सीधा लीनियर सोचता है। मतलब अगर हम 20 कदम चलेंगे तो हम 20 पर पहुंचेंगे, सिंपल। पर टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं बढ़ती, वो तो हर कदम पर डबल होती जाती है। और उसके 20 कदम वो हमें सीधा 10 लाख के भी पार पहुंचा देते हैं। और हाँ, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। हम असल में कंप्यूटेशन की पावर में पहले ही 10 लाख गुना का उछाल देख चुके हैं, और भविष्यवाणियों के हिसाब से हम एक और 10 लाख गुना के उछाल की दहलीज पर ही खड़े हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। आज से 40 साल पहले 1 टेराबाइट की स्टोरेज जानते हैं कितनी थी? करीब $40 लाख। और उसे रखने के लिए एक पूरा कमरा चाहिए होता था। और आज उतनी ही स्टोरेज करीब $40 में मिल जाती है और हमारी जेब में आराम से आ जाती है। यही है दोगुनी रफ्तार से बढ़ने की ताकत। चलिए अब देखते हैं कि इस तूफानी रफ्तार से बढ़ती टेक्नोलॉजी का हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। इसे द ग्रेट इकोनॉमिक डीकपलिंग कहा जा रहा है। तो ये ग्रेट डीकपलिंग आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये वो दौर होगा जब कंपनियां इंसानों को नौकरी पर रखने के बजाय एआई एजेंट्स को किराए पर लेना शुरू कर देंगी। ये उस ऑटोमेशन का अगला, कहीं ज्यादा बड़ा लेवल है, जिसके छोटे-मोटे संकेत तो हमें आज भी दिख रहे हैं। और जाहिर है, जब सारा पैसा, सारा कैपिटल इंसानों पर नहीं, एआई पर लगने लगेगा, तो इंसानी मेहनत की वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। और इसका असर बहुत गहरा और दूर तक होगा। हमारे समाज के जो मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कॉलेज, हमारी पारंपरिक नौकरियां, यहाँ तक कि हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सभी जबरदस्त दबाव में आ जाएंगे और इन्हें खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी पूरी आर्थिक सोच ही बदल सकती है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था कमी के सिद्धांत पर चलती है, यानी सीमित चीजों को कैसे बांटा जाए। लेकिन हो सकता है भविष्य में हम बहुतायत की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें, जहां हमारा ध्यान चीजों को बचाने से ज्यादा उन्हें नए नए तरीकों से इस्तेमाल करने पर होगा। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इंसानी बायोलॉजी और हमारी पहचान पर इसके असर की। क्या टेक्नोलॉजी हमें वाकई हमेशा की जिंदगी दे सकती है? और अगर ऐसा हो गया तो फिर चेतना का मतलब क्या रह जाएगा? पिछले सिर्फ 100 सालों में ही मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इंसान की औसत उम्र में 30 साल जोड़ दिए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पहले से ही पार कर रहे हैं। और यहीं से ये भविष्यवाणी निकल कर आती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हर गुजरते साल के साथ टेक्नोलॉजी हमारी बची हुई जिंदगी में 1 साल से भी ज्यादा जोड़ देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम उम्र बढ़ने की रफ्तार को ही मात देने लगेंगे। अब जैसे जैसे एआई और भी एडवांस्ड होता जाएगा, एक और बहुत बड़ा फिलॉसॉफिकल सवाल खड़ा होगा। आखिर चेतना है क्या? क्या ये हमारे दिमाग के एटम से ही पैदा होती है, या फिर चेतना ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है और हमारा दिमाग बस एक एंटीना की तरह है जिसमें वो एंटर करती है? ये सवाल हमारे होने के मतलब को ही हिला सकता है। और अब हम आते हैं सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर, जब टेक्नोलॉजी और इंसानी चेतना आपस में मिल जाएंगे, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। तो सिंगुलैरिटी वो अंदाजन वक्त है, करीब साल 2045, जब सिर्फ
$1000 में इतनी कंप्यूटिंग पावर मिलेगी जो पूरी इंसानियत की दिमागी ताकत से भी लाखों गुना ज्यादा होगी। ये वो पॉइंट होगा जिसके बाद भविष्य कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस दौर में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से एक बिल्कुल नई भाषा जन्म ले सकती है। ये सिर्फ बोलने या लिखने वाली भाषा नहीं होगी, बल्कि इसमें हमारी सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस शामिल होंगे। हम सचमुच देख पाएंगे कि किसी और के कहने का क्या मतलब है। विचारों का सीधा सीधा टेलीपैथिक ट्रांसफर शायद मुमकिन हो जाए। और इस नई भाषा को एक्सप्लोर करने के लिए एक नए आर्ट मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसे न्यू इम्प्रेशनिज्म कहा जा सकता है। इसमें आर्टिस्ट किसी भी एक चीज जैसे म्यूजिक को किसी भी दूसरे नजरिए जैसे गणित से गुजारकर एक बिल्कुल नई चीज जैसे कोई मूर्ति बना सकेंगे। और आखिरकार ये हमारी सोच में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। हम इंटेलिजेंस को सिर्फ शरीर वाली चीज़ों में ढूंढना बंद कर देंगे। हम ये मानना शुरू कर देंगे कि इंटेलिजेंस सिर्फ मैटर या पदार्थ में नहीं होती, बल्कि पैटर्न में होती है। ये गणित में, डिजिटल कोड में, कहीं भी हो सकती है। ये सारी बातें सुनने में बहुत काल्पनिक, बहुत दूर की कौड़ी लग सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन भविष्यवाणियों को हम वैज्ञानिक तरीके से परख सकते हैं? क्या कोई ऐसा पैमाना है जिससे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं? बिल्कुल। विज्ञान में कोई भी थ्योरी तब तक साइंटिफिक नहीं मानी जाती जब तक उसे गलत साबित करने का कोई तरीका न हो। तो अगर कंप्यूटेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाए या कंपनियां एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कम कर दें या फिर इंसानों की उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगें, तो ये सारे संकेत होंगे कि शायद ये भविष्यवाणियां गलत साबित हो सकती हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जहां भी देखें एक पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, और इस पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया बनाने के लिए हमें बिल्कुल नए आइडियाज़, नई इंस्पिरेशन और नई क्रिएटिविटी चाहिए होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम सब एक इंसानियत के तौर पर उस आने वाले भविष्य के लिए तैयार हैं?